सो हेलो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है मैथ्स पर। टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज, कि आपको कैसे तैयार करना चाहिए जिससे कि आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में हो जाए। और अगर कोई बिगिनर है तो कैसे उसको सिलेबस को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए एक टाइम के बाद, और कहाँ से मॉक देने चाहिए, और मेंस पे कब स्विच करना चाहिए, और क्या सोर्सेस होने चाहिए। तो इस पर पूरी एक कंप्लीट मैंने वीडियो बनाने का सोचा। पिछली वीडियो थी इंग्लिश पर, तो जिसको भी इंग्लिश के बारे में जानना है कि कैसे इंग्लिश को तैयार किया जाए प्री मेंस दोनों को, तो उस पर एक वीडियो बना चुका हूं मैं, तो उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। सो मैथ्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसका आप सिलेबस देखोगे तो इसको आप सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो: स्पीड मैथ्स, एरिथमेटिक और डीआई। स्पीड मैथ्स में आप सबसे पहले कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका मतलब ये नहीं कि 2 डिजिट से आपने एडिशन कर दिया तो वो ये तो बहुत इजी है, नहीं, ऐसी नहीं। 4 से 5 से 6 ऐसे डिजिट को आप अगर इन्हीं डिजिट के साथ अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट होगा आपको डीआईज में। जब डीआईज में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ देखो 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 या 3 ऐसे होंगे तो जो छोटे होंगे बट थोड़े से ट्रिकी होंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो लेंथी होंगे बट उनमें सिंपल कैलकुलेशन होगा। तो उनमें ऐसे ही होता है, जैसे सपोज टेबुलर डीआई आई है तो उसमें होगा कि 2018 का ए प्रोडक्ट, 2019 का बी प्रोडक्ट, ऐसे कर करके इन 3 का आपको एवरेज निकालना है। तो अगर आपका एडिशन स्ट्रांग होगा, ठीक है, मल्टीपल मतलब काफी डिजिट्स के साथ, तो आप कहीं ना कहीं डीआई भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे कम टाइम के अंदर। तो आपको कैलकुलेशन का मैंने ये बता दिया: मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस 25 तक टेबल, स्क्वायर्स 1 से 60 तक, और 90 से 110 तक। देखिए, 40 से 60 तक आपको ट्रिक्स मिल जाएगी, प्लस 90 से 110 तक आपको उसमें भी ट्रिक्स मिल जाएगी। तो आपको वैसे उसको याद करना है। क्यूब्स हो गए आपके 1 से लेके 30 तक, और टेबल्स आपको 25 तक बता दिए। तो ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है स्पीड मैथ्स को अगर आपको इंक्रीज करना है। उसके बाद आपके टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे: सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग एंड मिसिंग नंबर सीरीज, और बस ये आपका स्पीड मैथ्स की होगी इसकी बात। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके एरिथमेटिक में क्या क्या आएगा। एरिथमेटिक में आपके टॉपिक्स होंगे: परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, एजेस, प्रॉफिट लॉस, SICI, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, और 3 चैप्टर्स जिनका अलग से नाम ले रहा हूं मैं: परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, और प्रोबेबिलिटी। इन 3 टॉपिक्स का मैंने नाम अलग से लिया क्योंकि जब इनके प्री में क्वेश्चंस आते थे तो मैं इनको स्किप कर देता था। ठीक है, क्योंकि मुझसे थोड़ा इसमें टाइम लगता था बनाने में, प्लस कभी कभार एक्यूरेसी नहीं रहती थी, अटक जाता था। इसीलिए मैंने ये टॉपिक्स को थोड़ा अलग से रखा है, ताकि आप भी अगर आपसे इसमें नहीं बन पाते तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है टाइम पर। ठीक है, बन तो जाएंगे बट इसमें टाइम लगता है, तो इसको अलग से बता दिया था कि आप भी अगर मॉक्स दोगे तो उसमें आप ध्यान रखो। तो अब ये एरिथमेटिक की बात हो रही है, तो काफी लोगों का ये सवाल होता है कि एरिथमेटिक हमारी सर वीक है, क्या करें इसमें। तो वीक है तो देखो, ऐसा नहीं कि आपकी पूरी एरिथमेटिक वीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको हार्ड लगते होंगे, कुछ होते हैं कि डुएबल, उसमें स्पीड नहीं है, बट आप फोकस क्या करते हो कि यार मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। जो आपको आता है, जो डुएबल टॉपिक्स है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं ऐसे 8 टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ जो डुएबल है, जिसको आप आराम से कर लोगे। तो उसका नाम है परसेंटेज, आपको करना है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। ये 3 ऐसे टॉपिक है जो आपको डीआई में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। प्लस इनके जो अरिथमेटिक पे क्वेश्चन आते हैं वो काफी डुएबल होते हैं, और जो आपको सीखने चाहिए और करने चाहिए एग्जाम में अगर आए तो सबसे पहले उनको ही करना है। और उसके बाद है एजेस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। देखो ये भी इसमें काफी क्वेश्चंस इजी आते हैं, ठीक है, डुएबल होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, स्पीड अपने आप बन जाएगी। अगर आपकी क्लासेस लेके भी अगर ये नहीं बन पाते तो आप क्या करो, इसका अलग से
इनका सर्च करो और लिखो कि क्वेश्चंस लास्ट में, ताकि जो भी सर ने अगर क्वेश्चंस करवाए होंगे, जो भी कोई भी टीचर ने, तो वहां से आप इनकी प्रैक्टिस करो और सीख लो कि हाँ इस मेथड से करेंगे तो टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अरिथमेटिक पे बात हो गई है, तो देखो दो टॉपिक और बता देता हूँ आपको जो डुएबल है, बट काफी लोगों से होते हैं नहीं होते, बट जिनसे होते हैं उनके लिए बेटर है, और जिनसे नहीं होते तो कोई बात नहीं, ये 8 टॉपिक को अच्छे से कर दो। तो दो टॉपिक है आपके, प्रॉफिट लॉस और एसआई और सीआई। एसआई सीआई के देखो सिंपल मेथड होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला होता है उससे बन जाता है। प्रॉफिट लॉस में भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी, तो अगर वो नहीं बनते तो कोई बात नहीं, बट जो इजी क्वेश्चन आते हैं उसको तो बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं डीआईस पे। डीआईस भी अलग अलग टाइप की होती है, बार ग्राफ होती है, टेबुलर होती है, पाई चार्ट होती है, और भी तरीके की डीआईस होती है। तो ये जो भी टॉपिक्स था, मैंने जो नाम लिए सिलेबस का पार्ट है ये, तो आप इसको कहाँ से करना है आपको, अगर आप बिगनर है तो आप कीजिए कौशिक मोहंती सर मैराथन क्लास, ऐसा सर्च करेंगे तो सर की क्लासेस आ जाएगी। इन सारे टॉपिक्स पे इतनी बढ़िया क्लास ली है सर ने कि जो मतलब जिसको कुछ भी नहीं आ रहा ना, वो भी सीख सकता है इसको। जीरो टू हीरो का बैच, मतलब क्लास, जिससे नहीं आ रहा शुरू से सीखना है जिसको बेसिक से, तो ये आपको क्लासेस हेल्प करेगी। तो अब तो बात हो गई कि आप ये सिलेबस आपको ये पढ़ना चाहिए और ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें, अब प्रैक्टिस कैसे करें हम, कि जैसे कमेंट्स आते हैं या मैसेज आते हैं कि हमारे अरिथमेटिक वीक है, तो देखो प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या करो आप, तो आप सोचते होंगे कि क्या टॉपिक, एक टॉपिक करूँ फिर मैं प्रैक्टिस करूँ, या पहले सारे टॉपिक्स खत्म करूँ फिर प्रैक्टिस करूँ, तो मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। आप क्या करो, चार चार के आप सेट बना दो। जैसे एक सेट में आपने जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन, ये 4 चैप्टर्स किए। एक चैप्टर को मान लो आपने मैराथन क्लास में आपको 1.5 से 2 दिन लग रहे हैं, 2 दिन मान लो, तो अगर एक टॉपिक पे 2 दिन लग रहे हैं तो 4 टॉपिक पे आपको 8 दिन लगेंगे। प्लस जैसे ही 4 टॉपिक हो जाए, देखो ये तो आप मैराथन क्लास कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वहां पे 20 से 25 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सर करवाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। जब आप सिलेबस कर रहे हो तो ज्यादा वो मत सोचो कि यार प्रैक्टिस प्रैक्टिस कहाँ से करूंगा, पहले ये सोचते हो यार कि क्लास कहाँ से करूंगा, उसी टाइम सोचते हो कि क्लास करते तो उस टाइम सोचते हो कि यार प्रैक्टिस कहाँ से करूंगा। तो देखो 10 चीजें जो सोचता है उसका तो कोई इलाज नहीं है, एक टाइम पे एक चीज हो सकती है, तो वैसे चलना है। एक टॉपिक किया, अगला टॉपिक स्टार्ट किया, 4 ऐसे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं, उसके बाद क्या करो, वापस से उन 4 को वापस करो। इस इसमें आपको देखो दूसरी बार करोगे तो 2x पे क्लास ले लो, ठीक है, उससे क्या आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएंगे क्वेश्चंस, प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो ऐसे करके 1.5 हफ्ता आपको लगेगा। तो ऐसे 4 टोटल 15 चैप्टर्स है अरिथमेटिक के, ठीक है। अगर एक आधा मिस होता है तो भी मान लो 16, मैक्सिमम 16-17, 4-4 के सेट बना दो। उसके बाद क्या करो, 1.5 हफ्ता लग रहा है एक सेट को कंप्लीट करने में, तो ऐसे करके 6 हफ्ते लग जाएंगे। प्लस बाकी जो सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स, डीआई वगैरह उस पर मान लो 2 हफ्ते और, 2 महीने में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, रिवीजन हो गया एक बार, और जैसे एक सेट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उसके हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। ऐसे करते करते दूसरा तीसरा टॉपिक आएगा, सेट आएगा, जितने आप पहले सेट के क्वेश्चन की क्वांटिटी कम कर दो, 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से, दूसरे सेट के 20 क्वेश्चन, वैसे करके तो प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होगी, रिवीजन भी हो जाएगा। प्लस जब इस एरिथमेटिक कर रहे हो उससे पहले जब आपने स्पीड मैथ्स किया, तो जैसे ही एरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स का भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट तैयार हो गए। प्लस अभी देखो ये 2 महीने में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यार मेरी वीकनेस कहाँ पे आती है, मेरे को कौन से क्वेश्चन फंस रहे हैं, कौन से मैं बहुत जल्दी बना देता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज होगा। 2 महीने हो गए, ठीक है, 2 महीने में आपने ये सब कर लिया। अब आपको अच्छा टाइम है कि आप मेंस पे स्विच करो, या अगर आपको 15 दिन और लेने हैं, प्रैक्टिस करना है अच्छे से, तो 15 दिन एक्स्ट्रा ले लो, उसके बाद आप मेंस पे स्विच करो, ठीक है। मेंस पे स्विच करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, पहली बात इसकी बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करोगे इसके क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस अगर आप देखो, कोई भी मैथ्स का टीचर है यूट्यूब पे
पेड पे जो भी है उनका टेलीग्राम ग्रुप तो होगा, वहां पे सर्च करो कि ये मतलब इतने क्वेश्चंस, अरिथमेटिक क्वेश्चंस या स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस, तो वहाँ पीडीएफ पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो कोई अगर पूछता है कि यार सोर्स कौन सी बुक खरीदूं, तो बुक का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बट पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया। बुक आपको अगर कोई भी अच्छी लगे तो आप ले लो, मेरे पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि अभी आजकल कोई बुक से इतना सॉल्व करता नहीं, सब लैपटॉप में पीडीएफ पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और हाथों हाथ वहां सॉल्व करके रख देते हैं। तो अब ये आपको मैंने सोर्सेस बता दिया। अब इसमें मॉक अगर आप देते हो तो मॉक मेरे हिसाब से प्रैक्टिस मॉक दीजिए। ठीक है, जिसका एग्जाम लेवल है सेम, मेरे जितने प्रैक्टिस मॉक में नंबर आते थे उतने मेरे वहाँ एग्जाम्स में आ रहे थे, तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस मॉक लो। उसके बाद अगर और भी लेने हैं तो ऑलिव बोर्ड ले लो, और तीसरा अगर आपको जो भी चॉइस है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ प्री की बात हो गई। अब मेंस पे स्विच कर लो, अब 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद। ठीक है, मेंस पे स्विच करते हो तो मैं आपको सच में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर्षल अग्रवाल सर को आप फॉलो कीजिए। उनकी एक डीआई की क्लास करो, और एक जो अदर क्वेश्चंस होते हैं उनकी मेंस की क्लास करो। 2 क्लास अगर लेते हो मैथ्स में, मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी मेंस में बिल्कुल भी। और साथ में ही आपको ये प्री का प्रैक्टिस करना है या फिर एक मॉक देना है। तो प्री प्लस मेंस आपकी यहाँ तैयारी स्टार्ट हो गई, और इसको बस आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपका मेंस नहीं हो रहा, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, तब तक ये आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ये करोगे तो आपका डेफिनेटली मैथ्स का डर निकल जाएगा, मेंस का डर निकल जाएगा, स्पीड में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। चलो स्पीड की थोड़ी और बात कर लेते हैं कि देखो, सबसे पहले सुबह उठते हुए 1 घंटा रीडिंग, दूसरा घंटा जीए करंट अफेयर की क्लास, तीसरा घंटा आपको ये कैलकुलेशन के मैंने जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह बताया वो सब आप प्रैक्टिस करना है। ये 3 काम हो जाए, ब्रेक लो, उसके बाद आप लग जाओ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना सारे टॉपिक वाइज। देखो अभी काफी लोग बोलेंगे कि यार इसमें तो 2 घंटे लग जाएंगे, तो ठीक है, 5 या 6 या 7 टॉपिक पकड़ो अरिथमेटिक के, बाकी ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह लो इनके, कहीं से पीडीएफ से 10-10 15-15 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। 1 से 1.5 घंटा लगे आपको, तो इसमें आपका प्री का एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंबाइंड मैथ्स का मिला के कह रहा हूँ। ठीक है, और मेंस में मैं यूट्यूब क्यों कह रहा हूँ आपको क्लासेस, देखो क्या होता है ना, मेंस में आपके पास अच्छा खासा टाइम मिलेगा, वहाँ खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्या पता छोटी छोटी गलतियां हो जाए, क्या पता आपको ये ना पता चले कि एक्चुअली इसका तरीका क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। तो वहाँ अगर आप क्लासेस लेते हो तो आपका उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको सीखने को ही मिलेगा। जब एग्जाम में, मैंने लोगों के मुंह से सुना है, मैं जब इंटरव्यू देने जाता हूँ ना, तो जो वहाँ लोग मिलते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं कि यार आपके कितने आए, किसमें कितने आए, कहाँ से पढ़ा। मैक्सिमम बच्चों का यही जवाब होता था, हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ा। और एग्जाम दे के आते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैंने भी आईबीपीएस पीओ में 20 क्वेश्चन किए थे और मेरे एग्जैक्ट 20 के 20 नंबर आए। इस बार मैथ्स थोड़ा इजी था, बट लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, मेरे दोस्तों ने भी 28-29 लेके आए, बट मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ, मैंने 20 क्वेश्चन अटेंड किए तो 20 के 20 आ गए मेरे। ठीक है, तो ये बात है, मैथ्स आपको ऐसे प्रिपेयर करनी है। और टीचर का रोल बहुत अच्छा मतलब होता है, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मेंस क्लासेस में, प्री में तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस करके, आप कुछ बच्चे होंगे जिनका पिछले साल प्री भी निकल गया, मेंस में रह रहे हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखो, मेंस आपका पक्का इस बार क्लियर हो जाएगा अगर ये गलती अगर आप ना कर। और एक और डाउट था लोगों का कि हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं, बट मार्क माई वर्ड्स, अगर आप उनसे शुरू में पढ़ोगे आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार मैं कौन सी क्लास में आ गया, इतना मतलब हार्ड लेवल आ रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा। बट अगर आप उनकी रेगुलर क्लास करते हो और एग्जाम में देके खुद मेंस देके जब आओगे, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि वो क्लास लेना क्यों जरूरी था। आप दोगे एग्जाम, आपकी एक्यूरेसी एक तो रहेगी और आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि सर ने वो हर प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा चुके हैं जो एग्जाम लेवल के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये पूरी थी, तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रेटेजी मैथ्स को प्रिपेयर करने की। ठीक है, आई नो अगर कुछ लोगों का 19-20 हो जाता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है,
देखो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप मैथ्स को सोच रहे हो लाइटली ले लूं, पिछली बार अगर आईबीपीएस पीओ में इजी लेवल आ गई तो उससे पिछली बार बहुत हार्ड भी आई थी, ठीक है, जहाँ सेक्शनल कट ऑफ आई गेस 1 नंबर गया था मेरे हिसाब से, याद नहीं, बट 2022 की बात कर रहा हूँ। तो आप मैथ्स को ऐसे मतलब पिछले साल के जो पैटर्न है उसके हिसाब से जज मत करना, हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही होता है। इस बार जैसे रीजनिंग हार्ड आ गई, तो आप ये स्टैंडर्ड तरीका है कि आप अगर ऐसे तैयारी करोगे तो इजी और हार्ड भी आएगा। तो जो एवरेज बच्चे होते हैं तो आपको उनका अबोव एवरेज आपका स्कोर आ जाएगा और आपको कट ऑफ से नंबर बढ़िया आ जाएंगे, तो सिलेक्शन होने के चांसेस भी अच्छे हैं। अब इसमें ये है कि इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक आपको मैंने प्लान बता दिया ऐसे करना है, ठीक है। अब ये तो प्लान है 100%, अगर आपसे ये पूरा नहीं फॉलो हो पाता, ठीक है, मैं अपनी बात करूं, मैं भी इसको पूरा फॉलो नहीं कर पाया, बट अगर 70 to 80% अगर कोई प्लान को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। 100 का 100 नहीं हो पाता, काफी सिचुएशन पे भी मैटर करता है, कभी फैमिली फंक्शन हो गए, कभी घर पे कुछ काम हो गया, वो सब चीजें भी ध्यान रखो। इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो मैं जल्द से जल्द बना देता हूँ, ठीक है। बाकी वीडियोस में टाइम लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अभी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो बहुत रिक्वायर्ड थी बच्चों को, ठीक है, स्टूडेंट्स को। काफी मैसेज आए थे कि इंग्लिश के बाद अगर कोई मैसेज आया तो यही आया कि सर क्वांट बहुत वीक है और एरिथमेटिक के बिना क्या एग्जाम निकाल सकते हो, और मेरी एरिथमेटिक बहुत वीक है। तो आई थिंक आपको मैंने हर कमेंट का, हर मैसेज का रिप्लाई किया, लोगों से बात भी की, और उनके सारे मेरे को लगता है क्वेरीज सारे मैंने इस वीडियो में अच्छे से इसके जवाब दे दिए। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है या कुछ भी ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, नेक्स्ट वीडियो होगी रीजनिंग पे, देन करंट अफेयर पे। ओके, टिल देन बाय।